हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एक लॉजिकल चैप्टर लेके आया हूँ जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। कोई पूछे कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। Subject, verb and agreement. It means agreement of the verb with its subject. That is called syntax. दोबारा सुनो, agreement of the verb with its subject. That is called syntax. ये तो हो गया डेफिनेशन जो एक रटने वाली होती है, बट आपको सीखना है कि सिंटैक्स होता क्या है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट होता क्या है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना कि जब कोई वाक्य, कोई भी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और वर्ब की एक सहमति से बनता है। इट मीन्स कोई वाक्य बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है और वर्ब का होना कंपलसरी है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी वाक्य करेक्ट बनेगा। अगर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया सही लेकिन वर्ब मैंने गलत लिखा तो मतलब सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस तो बन जाएगा, इट मीन्स हमें बनाना है करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस। मतलब समझ आ रहा है ना। तो सेंटेंस सही बनेगा कैसे? अब जैसे मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट बोला दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। ओके, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा दिस मैंगो, वर्ब, वर्ब क्या हमारी इज वेरी स्वीट। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति से जो कोई वाक्य एकदम करेक्ट बनता है, सही बनता है, मतलब करेक्ट बनता है, उसको सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट कहते हैं। सही का मतलब यह है अगर दिस मैंगो एक वचन है तो वर्ब एक वचन ही आनी चाहिए। अगर दिस मैंगो, जस्ट नेक्स्ट बारे में लिखा हमारा, नेक्स्ट हमारा जैसे लिखा हुआ है हिज डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। अब आप इसमें देखो, हिज डॉग बार्क्स मतलब हिज डॉग सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। पॉइंट क्लियर है। और नेक्स्ट देखो, दीज एप्पल है, इस पॉइंट को समझो। ये क्या लिखा है, दीज एप्पल, इट मीन सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर्ब कैसी आएगी, हमारी बहुवचन आएगी। मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। क्लियर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आ जाए, नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इट मीन्स यही है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको वर्ब लगाना है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। अब रूल्स नंबर 1 पे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में, चाहे एग्जाम एसएससी लेवल का हो, चाहे एग्जाम बैंक लेवल का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इसमें से एक या दो नंबर आपका डेफिनेटली आना ही आना है। तो रूल्स आप फॉलो कीजिए, समझिए, यही रूल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेस्ड पर आपका एग्जाम में एरर आएगा। एरर मतलब फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं। अंदाज से कोई भी लगा सकता है, ए बी सी करके अंदाज से लगाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए जब कोई वर्ब आ रहा है, कोई सब्जेक्ट आया या कुछ आया तो कैसे आया। ओके, तो रूल्स हम 1 फॉलो करेंगे। पहला जो रूल हमारा है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इट मीन सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब हमारी एक वचन आएगी, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर्ब हमारी बहुवचन आएगी। अब एज ए एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। अब दिस मैंगो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। क्लियर हो गया। अगर दिस मैंगो के साथ में आर लगाता हूं, इट मीन्स क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसी हमारी प्लूरल। इट मीन्स ये हमारा गलत है। तो सही कौन सा है हमारा, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट।
क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट में जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी कि आई सिंगुलर होता है, यू हमारा मतलब प्लूरल होता है, ही सी दे या किसी का नाम जैसे लिखा हुआ है। अब आपको इस आईडी बस इतना सीखना है कि गोई जैसे यहाँ आपका गोई आया या गो आया या डज आया डू आया या एज या आर आया है, बस इतना फर्क है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो आपको ए वाली वर्ब लगानी, ए वाली वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है तो ये वाली वर्ब, वर्ब कोई भी आ सकती है, बस सब्जेक्ट आपको पहचान करना है। ये बेसिक है, जो मतलब डाउट रहता है अरे नहीं यार कैसे होगा। लेकिन जो इसमें नोट हमारा जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट भाई आप सीख जाओ, इसमें कई बार डाउट रहता है। नोट जो लिखा हमारा नंबर 1 मॉरल वर्ब्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉरल वर्ब्स किसे कहते हैं और कितनी होती हैं। मतलब ये आपको 13 होती हैं। इसमें लिखा हुआ है विल शैल कैन कुड मे माइट ओ टू मस्ट नीड डेयर नॉट यूज टू, ये सारी क्या है मॉडल एक्सुअली वर्ब हैं। अब इनके साथ आप सब्जेक्ट एक क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यूज टू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक समान होता है। क्लियर हो गया। इट मीन्स आप कोई भी सब्जेक्ट करो, कोई भी सब्जेक्ट करो, इट मीन्स आप कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला ई विल गो टू मार्केट, ओके। इसी को बोलूं दे विल गो टू मार्केट। अब आप बताओ ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। क्लियर हो गया। दोनों का हेल्पिंग और विल लगाए, नो डाउट। यहां भी गो आया और यहां भी गो आया, क्यों आया है? क्योंकि ये विल कैन कुड ये क्या होता है हमारी मॉडल एक्सुअल वर्ब होती हैं। इनकी बाद जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर ही आती है। क्लियर है ना, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। अब अगला हमारा जो मेन पॉइंट है सेकंड वाला, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। कैसे देखेंगे? जब दो या दो से अधिक, पॉइंट को समझो, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनके साथ एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये कह रहा है जब कोई दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, राम एंड श्याम, रीना एंड मीना, कुछ भी ले लो, जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? बहुवचन। भाई भूल मत जाना, पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो ये हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, आगे जो पॉइंट आएगा थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, तो फिर आप लोगों को डाउट होगा कि नहीं यार सर ने उसमें ऐसे बताया था, इसमें ये कैसे हो गया। ओके। तो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, सोनी एंड सीटू आर गोइंग टू द सिनेमा, ओके। अब एक साइड दूसरा सेंटेंस सी में लिखा है सोनी एंड सीटू इज गोइंग टू द सिनेमा। मैंने क्या बोला, जब दो नाउन जैसे सोनी एंड सीटू, ओके, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है? बहुवचन, ना कि एक वचन। मतलब वर्ब आएगी हमारे प्लूरल ना कि सिंगुलर। तो करेक्ट कौन सा होगा उसमें? सोनी एंड सीटू आर गोइंग टू सिनेमा, मतलब फर्स्ट वाला हमारा सही है, सेकंड वाला हमारा गलत है। ओके, पॉइंट समझ में आया। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमारा बहुवचन आता भाई। अब यहाँ सोनी एंड सीटू लिखा है कुछ भी हो सकता है, अब डाउट तो मत रखना, राम एंड श्याम, रीना एंड मीना, कुछ भी आ जाए, उसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी? बहुवचन। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट उसने जो मॉडिफाई किया है, ये बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स, पॉइंट को समझना, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और वे एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। परिभाषा पढ़ लो यार, लेकिन जो लॉजिकल पॉइंट है वो सीखना कंपलसरी है। अब ये बोल रहा है कि जैसे कि एग्जांपल लिखा है द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट कम।
ओके, अब इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आप मेरे को बताओ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जब किसी नाउन से पहले, जब दो सिंगुलर नाउन है तो फर्स्ट वाले नाउन से पहले, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और फर्स्ट वाले नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल आता है, आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा ए एंड द, कोई भी आर्टिकल आता है, जैसे इसमें लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर, प्रिंसिपल एंड, जैसे प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट कम। पॉइंट टू देखो भाई, द प्रिंसिपल, अब देखो वैसे बात करें प्रिंसिपल एंड टीचर तो प्रिंसिपल अलग हो गया, टीचर अलग हो गया, लेकिन जब प्रिंसिपल एंड टीचर से पहले हमारा क्या लगा है, आर्टिकल द लगा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें दो नियम आते हैं भाई, जब जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और कोई भी जो आर्टिकल आता है वो हमेशा फर्स्ट वाले नाउन से पहले आता है, ना कि सेकंड वाले नाउन से पहले आता है। फर्स्ट पॉइंट जो मोस्ट है मैं आपको बता दिया है। सेकंड पॉइंट, यदि आपका कोई भी आर्टिकल फर्स्ट वाले नाउन से पहले आ रहा है, फर्स्ट वाले नाउन से पहले आता है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि वही एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है। आर्टिकल ने ये सेक्रीफाइस किया है कि ये दो व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, मतलब द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गॉन, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है जस्ट गॉन, जो जा चुका है। क्लियर हुआ। अगर मैं इसी को दा को अगर नहीं लगाता, दा हटा देता और मैं बोलता प्रिंसिपल एंड टीचर है जस्ट गॉन, तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। जब दो सब्जेक्ट, जब दो नाउन्स अलग अलग होते हैं तो वर्ब कैसी आती है, बहुवचन, ना कि एक वचन। पॉइंट क्लियर हुआ ना, तब डाउट मत रहना। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सब एग्जांपल समझो। अगर गाय द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव जस्ट गॉन, गलत हो गया ना। नेक्स्ट देखो, a black and white cow is grazing in the field। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है a black and white cow are grazing in the field। ये बोल रहा है एक काली और सफेद गाय खेत में चल रही है। अब आप एक सेकंड के लिए आप आर्टिकल हटा दो, हटा दिया आपने, ब्लैक एंड व्हाइट बचा, ब्लैक एंड व्हाइट। और मैंने फर्स्ट वाला रूल्स जो बताया था उसमें क्या बताया था, जब कोई दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बहुवचन आती है। पॉइंट क्लियर है। अब इसमें मॉडिफाई क्या किया गया है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और आर्टिकल पहले वाले नाउन से, आर्टिकल जो है फर्स्ट वाले नाउन से पहले आया हो तो उसको एक माना जाता है, मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही जानवर है, मतलब सब कुछ एक ही है। जब एक माना जाएगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इट मीन्स इसका आपका जो करेक्ट होगा, जैसे लिखा है आ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ये हो गया आपका सिंगुलर, मतलब ए ने दिखा दिया, ये आपका आर्टिकल है। जो काली है वही सफेद गाय है, काली और सफेद गाय एक ही है, तो एक ही है तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर, मतलब ए जाएगा। आपका फर्स्ट वाला सही होगा, ए वाला, आप ए वाला सही है, ए वाला गलत है। क्यों, आर्टिकल ने मॉडिफाइड किया है कि जो ब्लैक और व्हाइट वाली, ब्लैक एंड व्हाइट जो गाय है वही खेत में चल रही है, मतलब एक ही गाय है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब पॉइंट जो अगला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, यदि दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का अर्थ प्रकट करना हो तो, अब तक मैंने क्या बोला कि हमें एक ही व्यक्ति मानना है, आर्टिकल मतलब कुछ भी लगा दो एक ही व्यक्ति आएगा। क्लियर हुआ। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, यदि दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का अर्थ प्रकट करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक नाउन के पहले किया जाएगा, वर्ब भी सदैव बहुवचन ही होगी। इट मीन्स ये बोल रहा है, फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल आया है तो सब्जेक्ट एक ही माना जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अब आपको सब्जेक्ट मतलब बहुवचन बनाना है तो आपको दोनों से पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा भाई। जब दोनों के सामने
आर्टिकल लगा होगा तो वर्ब कैसे होगी हमारी बहुवचन। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहां भी आर्टिकल आ जाए इससे पहले और इस नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैज कम। अब देखो भाई यहाँ साइकिल क्या है हमारी हैज आई है। अब यहाँ पे क्या है कि दो व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल अलग है टीचर अलग है, क्योंकि दो नाउन्स जब एन से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल कोई भी आ जाओ, ये नहीं कह रहा मैं द आया हो, ए आया हो एन आया हो द आया हो, कोई भी आर्टिकल आया हो उनसे पहले, दोनों से पहले मतलब, तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है, मतलब वर्ब भी कैसी आएगी हमारी बहुवचन। तो करेक्ट आप लोग करोगे तो करेक्ट होगा हमारा द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम। पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड देखो, अ ब्लैक काउ एंड अ व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। अब पॉइंट देखो, इसमें भी आर्टिकल पहले लगा है, इसमें भी आर्टिकल पहले लगा है ना। जब किसी नाउन से पहले, दोनों से पहले आर्टिकल दोनों से पहले आता है, जो दो सिंगुलर नाउन्स होंगे और दोनों से पहले आर्टिकल लगा होगा तो दोनों को क्या माना जाता है बहुवचन। तो दोनों को बहुवचन माना जाएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी बहुवचन। ओके, तो हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट वन देखेंगे। अब ये पॉइंट भाई समझो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बोल रहा है हमारा कि अंग्रेजी में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं तथा वे एक आर्य व्यस्त करते हैं, ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स। भाई इस पॉइंट को याद रखना, याद करने के लिए क्या होता है, पेयर्स ऑफ नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। पेयर ऑफ नाउन्स का मतलब होता है कि ये वर्ड आपको हमेशा एक साथ मिलेंगे, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सबस्टेंस, हॉर्स एंड कैरिज, पेन एंड मिल्क, पेन एंड इंक। अब मोस्टली एग्जाम में जो आपको मिलता है भाई, ये सारे मिलते हैं यार। पेन कब मिलता है, ये ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, समरी एंड सबस्टेंस, ये बहुत ज्यादा एग्जाम मिलते हैं। बच्चों को डाउट रहता है यार ये दोनों अलग अलग हैं तो वर्ब बहुवचन लगा दो, नेगेटिव। ये क्या है हमारा पेयर्स ऑफ नाउन्स है, ये क्या हमारे पेयर्स ऑफ नाउन्स है। जब पेयर्स ऑफ नाउन्स होते हैं वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे कह रहा है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब स्लो एंड स्टडी, धीरे पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, जीत जाओगे। समझ आ रहा है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस गलत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमारा करेक्ट है। सेम आगे देखेंगे। और जैसे ये वाला है द हॉर्स एंड कैरिज आर वेटिंग फॉर यू, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी एक ही बात है ना, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं हमसे। द हॉर्स एंड कैरिज ये सब्जेक्ट एक ही है तो वर्ब कैसी आएगी हमारी सिंगुलर। ओके, आप लोग डोंट बी इन डाउट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। पॉइंट समझो, यदि एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी आया है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी सिंगुलर। इट मीन्स ये कह रहा है जब आपका कोई भी नाउन, चाहे बॉय हो चाहे मैन हो कुछ भी हो, और उनसे पहले ईच या एवरी आता है, पॉइंट समझना, जब आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी सिंगुलर। इट मीन्स एवरी बॉय एंड गर्ल वाज वांटेड, ठीक है, एवरी मैन कोमा वुमन एंड चाइल्ड आर हैप्पी। तो यहाँ डाउट होगा यार, मैन भी आया है, वुमेन भी आया है और बच्चा भी आया, तीन लोग आ गए यार, सिंगुलर कैसे हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट ईच या एवरी से जुड़े हों तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर बनेगा। समझ में आ रहा है, और वर्ब भी कैसी आएगी हमारी सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है यदि और अथवा नॉर से दो पर्सनल प्रोनाउंस को जोड़ा जाए
तो क्या होगा वो देखो भाई। ए पॉइंट बोल रहा है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ओके, ये हम जब प्रोनाउन का चैप्टर लेके आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि जब वो रूल्स होता है 2 से 31 के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो 2 से 31 का मतलब होता है कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है इधर ही और आई, इधर ही और आई। अब ये कह रहा है जब कोई दो प्रोनाउंस इधर और नीदर नॉर और नॉर से जुड़े हो तो, कंडीशन समझो, जब दो कोई प्रोनाउंस आइदर और नाइदर और या नीदर नॉर जो बोलते हो, तो उसमें जो वर्ब आएगा वो सेकंड वाले प्रोनाउंस के अनुसार आएगा, ना कि फर्स्ट वाले के अनुसार। जैसे फर्स्ट में लिखा हमारा इधर ही और आई इज एट फॉल्ट। अब इज यहां लिखा है, इज लिखा है इसके हिसाब से, इधर के हिसाब से, आपको इसके हिसाब से नहीं लगाना है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो आई के हिसाब से हमारा क्या होगा, एम। ओके, नीदर यू नॉर ही आर एट फॉल्ट। अब इसमें नीदर यू एंड ही सेकंड वाला है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि पॉइंट कैसे हुआ कैसे आया। आप ये ध्यान रखना, जब दो प्रोनाउंस इधर और नीदर नॉर और नॉर से जुड़े हों तो सब वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यदि सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर्ब हमारी बहुवचन आएगी। ओके, ये वाला जो मैं पार्ट पढ़ाया है सब्जेक्ट मतलब एग्रीमेंट, ये पार्ट 1 आया था। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।